हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडवांस मैथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। चलिए हम लोग मेंसुरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए हम लोग मेंसुरेशन में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए मेंसुरेशन यानी इसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति, एकदम जीरो लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए मेंसुरेशन में हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है, एक तो 2D पढ़ना है और दूसरा 3D पढ़ना है। 2D में हम लोग क्षेत्रफल एवं परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और 3D में आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए हमें 2D में पढ़ना क्या क्या है, पहला आपको त्रिभुज पढ़ना है, दूसरा चतुर्भुज पढ़ना है और तीसरा बहुभुज पढ़ना है। देखिए बहुभुज के बारे में बोला जाए इससे एक आपको रेलवे में क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 में देखने को मिला था, जिस सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, वृत्त। और सबसे छोटा बहुभुज क्या है, त्रिभुज। क्योंकि बहुभुज कहने से ही इसका अर्थ निकलता है कि बहुभुजाओं वाले यानी बहु ज्यादा भुजाओं वाले। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होगा, त्रिभुज, इसमें 3 ही भुजा है। और सबसे बड़ा बहुभुज कौन होगा, वृत्त होगा। देखिए चौथा पढ़ना है हमको वृत्त और त्रिज्याखंड, वृत्त और त्रिज्याखंड। अब देखिए हम लोग 3D में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे घन और दूसरा पढ़ेंगे घनाभ और तीसरा पढ़ेंगे बेलन और चौथा पढ़ेंगे शंकु और पांचवा पढ़ेंगे गोला एवं अर्धगोला और छठा पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड। देखिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। अब देखिए त्रिभुज में हमें कौन कौन सा टाइप्स पढ़ना है, तो देखिए पहला पढ़ना है समकोण त्रिभुज, दूसरा पढ़ना है समबाहु त्रिभुज और तीसरा पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा पढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानते हैं। देखिए यहां पे एक त्रिभुज दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है। अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो क्या निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। देखिए यहां पे हम कोण ए से क्या किए हैं, BC क्या है, आपका आधार है, इस पे हमने कोण ए से क्या कर दिया, लंब डाल दिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, BC है और हाइट क्या है, AD। क्लियर है। अगर हम बेस इसको मानू, AC को बेस मानू तो यहां से हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। यहां से कोण B से हम लंब डालेंगे किस पे, AC पे। तो इसका एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, 1/2 बेस किसको माने थे, AC को माने थे, AC इंटू हाइट का काम कौन करेगा, ये हाइट का काम, यहाँ पे ये D है तो इसको E मान लीजिए। यहाँ पे हाइट का काम कौन करेगा, BE करेगा। क्लियर है। अगर हम बेस AB को मान ले रहा हूं, बेस AB को मान रहा हूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना हो जाएगा, AB इंटू हाइट हम यहां पे क्या कर दे रहा हूं, कोण C से AB पे हम लंब डाल दे रहा हूं। तो ये D था, ये E था, तो इसको हम F कर ले रहा हूं। तो देखिए तो यहां पे हाइट का काम कौन करेगा, CF करेगा। क्लियर है। हाइट का काम कौन करेगा, CF करेगा। ये देखिए तीनों एक ही त्रिभुज के एरिया थे, त्रिभुज ABC का ही एरिया है, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो 1/2 BC इंटू AD बराबर 1/2 AC इंटू BE बराबर 1/2 AB इंटू CF लिख सकते हैं। क्योंकि तीनों एक ही त्रिभुज के एरिया हैं तो इनके एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आप चाहें तो 1/2 तो आप काट सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि तीनों इक्वल में ही है तो 1/2 काट सकते हैं। ये किसका त्रिभुज का एरिया होंगे, त्रिभुज ABC का एरिया होंगे। क्लियर है। त्रिभुज ABC का एरिया होंगे। अब हम लोग इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अब हम लोग बारी बारी से त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी और फॉर्मूले के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। देखिए ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी लंब बोलते हैं, और बी सी को क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे यानी आधार बोलेंगे, और ए सी को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस बोलेंगे यानी कर्ण बोलेंगे। तो अगर इसका एरिया पूछा जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए अगर इसको हम क्षेत्रमिति के भाषा में लिखे या ज्योमेट्री के भाषा में तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 BC, यानी बेस कौन है BC है, आपका बेस कौन है BC है, और हाइट का काम कौन कर रहा है AB कर रहा है, हाइट का काम AB कर रहा है। क्लियर। अगर हम यहां पे देखिए पहले वाले केस में क्या कर लिया हूं BC को आधार माना हूं, अगर हम इसमें AC को आधार माने, AC को आधार मानेंगे तो आपका हाइट का काम कौन करेगा, यहां से हम B से AC पे हमने क्या कर दिया लंब डाल दिया, तो हाइट का काम कौन करेगा BD करेगा। तो देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कौन है AC है, और हाइट का काम कौन करेगा BD करेगा। क्लियर है। दोनों आपका एक ही त्रिभुज का एरिया थे, ये भी आपका त्रिभुज ABC का ही एरिया है और ये भी आपका त्रिभुज ABC का ही एरिया है, तो दोनों एरिया क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए 1/2 इंटू BC इंटू AB बराबर 1/2 AC इंटू BD, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहां पे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा BC इंटू AB बराबर AC इंटू BD। अगर हम पूछेंगे कि BD का वैल्यू क्या होगा, BD का मान क्या होगा, तो क्या कहिएगा BD बराबर क्या कहिएगा। देखिए BD बराबर अगर हम पूछेंगे यहाँ पे BD बराबर पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे BC गुने AB अब बटे क्या AC कहाँ चला आएगा नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम AC आपसे पूछें जो AC बराबर क्या हो जाएगा तो क्या कहिएगा BC इंटू AB अब बटे क्या BD। क्लियर है। अगर हम BC का वैल्यू आपसे पूछें तो क्या कहिएगा, BC का वैल्यू पूछेंगे तो क्या कहिएगा AC गुने BD बटे BC बराबर क्या हो जाएगा AC गुने BD अब बटे क्या AB। उसी तरीका से अगर आप यहां पे AB का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AC गुने BD अब बटे क्या हो जाएगा BC। क्लियर है। तो यहां से आपको 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकलते हैं। देखिए यहां पे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या था परपेंडिकुलर था, ये क्या था बेस था, और ये क्या था आपका हाइपोटेनस था। तो अगर हमें BD की लंबाई निकालना होगा, BD की लंबाई निकालना होगा तो क्या करेंगे परपेंडिकुलर गुना बेस बटे क्या हाइपोटेनस। क्योंकि देखिए यहां पे BC गुना AB कितना है P है और BC कितना है B है, तो P गुना B अब बटे क्या हाइपोटेनस क्या है यानी AC क्या है H है, तो यहां पे H। क्लियर। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखिए इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन भी दिया हूं यहां पे एग्जांपल के तौर पे। देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा क्या है AB कितना है 3 सेंटीमीटर और BC कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको एरिया बताना है, त्रिभुज का एरिया बताना है। देखिए आपको पता है जी यहां पे 3 4 5 क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको ट्रिपलेट पता है 3 4 5 क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट का काम कौन कर रहा है AB यानी 3। यहां से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एरिया इसमें हमने BC को बेस माना है, आप यहां पे AC को आप AC को बेस मान लीजिए, AC को बेस मान लीजिए तो 1/2 बेस गुने हाइट। बेस क्या है AC है, बेस क्या है AC है, और हाइट का काम कौन करेगा, यहां से आप लंब खींच दीजिए, यहां पे AC पे लंब डाल दीजिए तो ये D हो जाएगा यानी BD, यहां पे BD हो जाएगा। तो देखिए यहां पे 1/2 AC देखिए AC का तो मान आपका कितना दिया गया है 5 है, लेकिन आप BD का मान तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे BD की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर गुने बेस अब बटे क्या हाइट यानी हाइपोटेनस।
कितना है हाइपोटेनस 5 है, तो यहाँ पे 4 हैं 12/5 क्या हो जाएंगे, BD की लंबाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे BD की लंबाई कितना रख देंगे 12/5, तो यहाँ से 5 से 5 काट दिए, 2 से कितना काट दिए 6 बार में, तो यहाँ से भी हमारा एरिया क्या आ जा रहा है 6 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो देखिए एरिया दोनों को क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज तो हम यहाँ पे आपको समझाए थे, क्लियर है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो इसको नोट कीजिए। अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जितना कंसेप्ट सीखे हैं उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, ये ग्रुप डी में 3-4 टाइम्स पूछा गया है। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर दिया गया है, आधार की लंबाई 5 मीटर दिया गया है और उसका कर्ण की लंबाई 13 मीटर दिया गया है, कर्ण की लंबाई 13 मीटर दिया गया है। तो आपसे त्रिभुज का एरिया पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे ट्रिपलेट आपको पता है जे 5, 12, 13 होता है, 5, 12, 13 होता है, या कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 है 13 है तो ये क्या होगा 12 होगा, लंब कितना होगा 12 होगा और बेस आपका 5 दिया ही है, कर्ण आपका 13 दिया ही है। तो हमें एरिया निकालना है तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस। बेस तो आपका कितना है 5 है और हाइट, हाइट का काम कौन करेगा ये वाला, यानी इसको आप मान लीजिए ABC, पूरा क्वेश्चन को डिटेल्स में बता रहे हैं। तो हाइट का काम कौन करेगा AB, AB का मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है। यहां से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा एरिया 6×5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। क्लियर है। नहीं तो यहाँ पे सेकेंड मेथड से भी बना सकते थे। देखिए अगर आप बेस AC को मान रहे हैं, बेस AC को मान रहे हैं तो यहां से आप क्या कीजिएगा लंब डालिएगा, यानी B से हमने क्या किया AC पे लंब डाला। तो यहां पे इसको हम क्या कर दे रहा हूं नामकरण कर दे रहा हूं D कर दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं एरिया 1/2 बेस। बेस क्या है आपका AC है और हाइट का काम कौन कर रहा है BD कर रहा है। तो यहां पे देखिए 1/2 AC यानी हाइपोटेनस कितना दिया गया है 13 दिया गया है और BD तो हमें नहीं पता है, तो BD तो आपको निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था ना। BD बराबर क्या होता है लंब गुणे आधार अब बटे क्या कर्ण। तो देखिए तो 12×5 60, 12×5 60 बटे कितना 13 आ जाएगा। तो यहां से 13 कट जाएगा, यहां से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो यहां से भी हमारा उत्तर क्या आएगा 30 मीटर स्क्वायर ही आएगा, 30 मीटर स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपका क्या होंगे, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। पहले वाले में हमने क्या बेस BC को माना था और दूसरे वाले में बेस किसको माना था AC को माना था। क्लियर है, तो किसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको SSC PT 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 7776 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है जे 7776 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एरिया दिया गया है 7776 वर्ग सेंटीमीटर और भुजाएं दिया गया है 3:4:5 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है पेरीमीटर यानी परिमाप पूछा जा रहा है, परिमाप क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आप कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज को भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3, 4, 5 है तो यहाँ पे ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का भी एरिया लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे इसको हम मान ले रहा हूँ रेशियो में है तो 3x 4x 5x कर ले रहा हूँ। क्लियर है, 3x 4x 5x कर ले रहा हूँ। देखिए 1/2 बेस कितना है 4x है और हाइट कितना है 3x है। क्योंकि इसको आप ABC कीजिएगा तो हाइट का काम कौन करेगा AB करेगा, बेस का काम कौन करेगा
BC करेगा। क्लियर? हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? AC करेगा। तो यहाँ पे एरिया तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको हम काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 3 है 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? 7776 दिया गया है। तो आप यहाँ से काटिए इसको, 12 छक 72, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 6, 6 छक 36, यानी 1296 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना 1296, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि 36 का स्क्वायर ही 1296 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे x का मान कितना ला दिए? 36। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप बोला जाता हम आपको विषमबाहु त्रिभुज में बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो वहां पे अर्ध परिमाप पूछा जाता है तो क्या a प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2, लेकिन हमसे परिमाप पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे 3x है, x का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या कर ले रहा हूं, देखिए यहाँ पे टोटल भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, यानी 3x 4x 7x और यहाँ पे 5x 12x हुआ, और यहाँ पे 12 में x का मान पुट कर देंगे 36। तो देखिए आंसर कितना आएगा? 12 छक 72 के 2 7, 12 3 36, 36 और 7 43, यानी 432 सेंटीमीटर क्या होगा? उस त्रिभुज का परिमाप होगा। क्लियर है? 432 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेमी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दिया गया है जी, एक त्रिभुज का एरिया 1176 दिया गया है, त्रिभुज का एरिया दिया गया है 1176 दिया गया है। आगे बोला जा रहा है आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, बेस और हाइट का अनुपात दिया गया है कितना? 3:4 के अनुपात में दिया गया है। तो यहाँ पे 3x 4x कर ले रहा हूँ। क्लियर? तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस कितना है? 3x और हाइट कितना है? 4x। अब बराबर एरिया कितना दिया गया है? यहाँ पे 1176 दिया गया है। क्लियर? यहाँ से हम काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 3 है 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2x है और ये क्या है 3x है। तो गुणा करेंगे तो कितना 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर बराबर कितना? 1176। तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? काटिए यहाँ पे काटेंगे तो कितना 19 छक 114, यानी 196 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 14। x का मान 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जा रहा है? त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए x का मान 14 है, तो यहाँ पे 4x का मान कितना हो जाएगा? 14 चौका 56। 56 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अभी इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं आप। देखिए त्रिभुज का एरिया दिया गया है कितना? 216 दिया गया है, और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में दिया गया है। 3:4:5 के अनुपात में दिया गया है। तो रेशियो को हम क्या 3x 4x और 5x मान सकते हैं। तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। पहले सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, हमसे परिमाप पूछा जा रहा है। तो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 4x, और हाइट का काम कौन करेगा? यहाँ पे 3x। ये तो आपका सबसे ज्यादा है, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। क्लियर है? देखिए विदाउट फिगर को भी बना सकते हैं, फिगर कोई हर समय बनाना कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे एरिया कितना दिया गया है? 216। यहाँ से हम काटेंगे तो कितना 2 बार में कटेगा, यानी 2x में 3x से गुणा करेंगे कितना 6x स्क्वायर बराबर 216। तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 36। x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है जे त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है,
और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो देखिए तो 4 और 3 7 और 5, 4 और 3 7 और 5 12 हुए, 12 एक्स हुए, 12 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 72 सेंटीमीटर क्या होगा, उस त्रिभुज का परिमाप होगा। क्लियर है। देखिए इसी तरीका से हम लोग समकोण त्रिभुज के जितना कंसेप्ट था, पहले कंसेप्ट को सीखे, उस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को कराएंगे। उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज पे बेस्ड कंसेप्ट को सीखेंगे, उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीका से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी का ही पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जो किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। आगे बोला जा रहा है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका क्षेत्रफल जो दिया गया है यानी एरिया दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आगे बोला जा रहा है यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो आप फिगर बनाइएगा तो आपको आंसर ही मिल जाएंगे। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ये है ना। इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है, क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये सी है। देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पूछा क्या जा रहा है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो आपको अभी हम पढ़ाए थे कि 5 12 13 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज कीजिए। 5 12 13, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 दिया गया है, तो ये 5 होगा, नहीं तो ये 12 होगा, ये नहीं, ये 12 होगा तो ये 5 होगा, तो किसी को भी लिख सकते हैं 5 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें छोटी भुजा की लंबाई बताना है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नहीं तो यहाँ पे बेसिक भी आप बना कर प्रूफ कर सकते थे। देखिए एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, बेस कितना है 5, और हाइट का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, ए बी कितना है 12 है, तो यहां से प्रूफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया भी आ रहा है। और यहाँ पे परिमाप हमें कितना 30 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो देखिए 12 और 13, यहाँ पे 12 और 5 कितना हो गए 17, 17 और 13 कितना हो जाएंगे 30, तो यहाँ पे पेरीमीटर भी आपका 30 आ जा रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन भी आपको प्रूफ हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, ट्रिपलेट याद रखना है। देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद रहता तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के भी आंसर बता सकते हैं। हमने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए इतना बताया, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर आपको 5 12 और 13 में 5 दिख रहा था। क्लियर है। हम आपको कल के वीडियो में 10 ट्रिपलेट लिखवाएंगे, उससे आपको ट्रिग्नोमेट्री में और मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। क्लियर। यहां पे आपको 2 ट्रिपलेट तो याद हो गए होंगे, 3 4 5 ये भी आपका ट्रिपलेट ही है, और यहाँ पे 5 12 और 13 ये भी आपका ट्रिपलेट है। आप ट्रिपलेट खुद से आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 और 10, क्योंकि 2 सभी में मल्टीप्लाई किए हैं। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 12 और यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तितरी का 9, सॉरी यहाँ पे तितरी का 9 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। तो 9 12 और 15 भी आपका ट्रिपलेट है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तीनों में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20, ये भी आपका ट्रिपलेट है। ऐसे ही आपको ट्रिपलेट जनरेट किया जाता है। क्लियर। तो कल के वीडियो में आपको ट्रिपलेट भी आपको निकालना सिखा देंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको राइट एंगल ट्रायंगल से है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दिया गया एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाली पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। तो देखिए लगातार आने वाली पूर्णांक क्या क्या है, 3 4 5 है। ये एक आपका ट्रिपलेट भी है और लगातार पूर्णांक भी है।
क्लियर। तो हमको इसका एरिया बताना है, एरिया बताना है। तो एरिया तो आपको पता है जो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए 1/2 बेस कितना है 3 है और हाइट कितना है 4, किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस तो आपका सबसे बड़ी भुजा होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा, हाइट और नहीं तो बेस। क्लियर। तो यहाँ पे बेस को हम 3 रख लिया और हाइट को कितना 4 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस को 4 रख लीजिए और हाइट को 3 रख लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो एरिया कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। आज आपको हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट और उस पे बेस्ड क्वेश्चन बताएं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर हम लोग कल मिलते हैं।